नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। मध्य प्रदेश में दिनों दिन राजनीतिक परिदृश्य बदल रहे हैं। कई कांग्रेस के विधायक अब सत्ता पक्ष की ओर यानी बीजेपी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उपचुनाव की तारीखें बढ़ा दी गई हैं, कोरोना संक्रमण का दौर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो राजनीति के हालातों में परिवर्तन ला रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ रीवा ज़िले के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन बदलती हुई परिदृश्य का क्या असर पड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबको नमस्कार, आपके दर्शकों को। ये जो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जिस तेज़ी से कांग्रेस के विधायक बीजेपी के पाले में आ रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है पार्टी के जो वो वर्कर हैं जो लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं। आप जैसे विधायक हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, कितना असर देखते हैं आप? एक तो कांग्रेस के भीतर जो असर है उससे ये पता चलता है कि बस में बैठी हुई सवारियों को ड्राइवर ठीक नहीं लगता। उनको लगता है कि आगे चल कर के एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए बस से उतर करके सवारियां दूसरी तरफ जा रही हैं। और उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है, उनकी सरकार ठीक चल रही है, उनके तमाम सारे विकासों के काम हो सकते हैं उनके पास जाने से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं। तो इसका असर, मेरा सवाल ये था कि इसका असर उन कार्यकर्ताओं पर, उन नेताओं पर क्या पड़ेगा जो लंबे समय से बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे थे। एक बात ये ठीक है कि कांग्रेस उनको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जिस क्षेत्र में नेता काम कर रहा है और वहीं का विधायक दूसरी पार्टी का अगर इस पार्टी में आ गया तो वो विधायक क्या करे या फिर वो प्रत्याशी क्या करे जो पहले चुनाव लड़ा था उन्हीं के खिलाफ। ये जो विधायक आया, विधायक नहीं आ रहा है, वो कार्यकर्ता रहा। विधायक तो इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे करके सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से वो आ रहा है। स्वाभाविक तौर पर राजनीति के भीतर प्रतिद्वंदिता होती है, ऐसा मन में जो लड़े थे उनके मन में आ सकता है कि हमारा अवसर जा रहा है, परंतु ये पार्टी संगठन की और कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है और कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारी पार्टी की मजबूती बढ़े, इसीलिए सबको लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के भीतर होता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ उनके आने से ऐसा कुछ नहीं होगा, कार्यकर्ताओं में, संगठन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऐसा लगे कि बड़ा बुरा हो गया, बल्कि लोग उसका स्वागत ही करेंगे। इस बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, हालांकि ये सवाल कई बार आपके पास आ चुका होगा, पर एक बार मेरा सवाल दूसरे अंदाज ऐसा कि जब इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, रीवा से किसी विधायक को मंत्री बनने का मौका नहीं मिला, तो जब आप भोपाल से रीवा लौट कर आए तो आपके समर्थकों में एक उत्साह दिखा, बहुत सक्रिय होकर आपने काम किया। कई जगह मनगांव में, कई जगह आपकी पब्लिक मीटिंग्स हुई। तो इस सक्रियता का, इस उत्साह का क्या कारण है? नहीं, दो बातें हैं। एक तो कार्यकर्ताओं को ये लगा होगा कि देवतला विधानसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलने वाला था और मिलना चाहिए, ऐसा कार्यकर्ताओं के मन के भीतर उत्साह था। हमने जाकर के प्रयास इस बात का किया कि कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी का संगठन और मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, किसको कहाँ एडजस्ट करना है, कैसे बनाना, ये उनका काम होता है, इसलिए निराशा का भाव नहीं होना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वाभाविक तौर पर, उनको ऐसा लगता है कि उनको प्रतिनिधि मिले, क्योंकि आप देखेंगे कि रीवा सीधी सिंगरौली के लिए आप जोड़ें तो अकेली देवतला विधानसभा, जहाँ 5 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक 98 से लगातार 5 बार अकेली विधानसभा है। ये दूसरा ये कि लोगों की अपेक्षा ये भी थी कि 15 सीटें थी रीवा सीधी सिंगरौली मिला करके, और उसमें 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई हैं। स्वाभाविक तौर पर जिनने वोट किया है, 8 की 8 सीट दी है, उनको ऐसा लगता है कि उनको मंत्रिमंडल के भीतर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एक सामान्य विचार है, सामान्य सोच है, सामान्य कार्यकर्ताओं के मन की बात ये होती, इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। और यही हम लोगों से कहते हैं, कार्यकर्ताओं से, कि हमेशा हमको काम करते रहना चाहिए। मंडल का विस्तार हुआ और आपका नाम आखिरी समय पर कटा, तो ये खबरें आई कि बहुत सारे ऐसे नेता नियुक्त किए गए हैं जो रूठे हुए विधायकों का या फिर उन विधायकों को जिनको मौका नहीं मिल पाया है उनको मनाने की कोशिश हुई है। तो आंतरिक बात है ये, आपको क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? नहीं ना, मैं न रूठा था, ना मनाने का कोई प्रश्न नहीं है। मुझे मनाने कौन आएगा? मैं संगठन से बना हुआ व्यक्ति हूँ, मनाने की आवश्यकता नहीं। जब मैं रूठे नहीं तो मनाएंगे कौन? मनाने की आवश्यकता क्या? मनाया उसको जाता जो रूठा, जो नाराज़ हो। मैं ना नाराज़ हूँ ना रूठा हूँ। पार्टी की जिम्मेदारी थी, पार्टी की जिम्मेदारी देती कि ऐसा करना, आपको करेंगे। पार्टी हमारे दायित्वों को तय करने का पार्टी संगठन काम करता है, जो दायित्व मिलेगा उस पर काम करेंगे। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनावों के बाद, हालांकि उपचुनावों की तारीखें बढ़ गई हैं, उपचुनावों के बाद मंत्री रीवा को मिलेगा,
इस बात में कितनी सच्चाई आप देखते हैं? नहीं, होना ही चाहिए भाई। ये तो सामान्य बात है कि 15 में से, जैसे मैंने पहले कहा, 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता ने डाला, तो जनता की अपेक्षा यही है कि हमको मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। तो स्वाभाविक तो संगठन इस पर विचार करेगा और रीमा सीधी सिंगरौली मिला करके और प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल मिलेगा। मैं ऐसा लगता है कि संगठन इस बारे में विचार करेगा। सर, कितनी इस बात में सच्चाई है कि इस बार का जो मंत्रिमंडल में रीवा का नाम नहीं था, उसमें आपसी खींचतान जैसे शब्द आए हैं, तो कितनी इसमें सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई तो नहीं है। देखिए, राजनीति में संभावना और मतभेद बने रहते हैं। उद्देश्य क्या है हमारा? उद्देश्य ये है कि पार्टी की सरकार बने। हम भी ये चाहते हैं कि पार्टी की सरकार बन गई, बनी रहे सरकार। दूसरे लोग भी चाहते हैं कि सरकार बनी रहे। तो उद्देश्य तो एक ही है। थोड़े बहुत ये तो चलता है पार्टी में, जहाँ काफ़ी बर्तन होंगे तो थोड़ा सा आवाज़ आएगी, उसकी चिंता करनी नहीं चाहिए अपने को। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कयास और कल्पना है कि कोई मतभेद है। मतभेद कुछ नहीं है। सामूहिक रूप से सब ये चाहते हैं कि हमको प्रतिनिधित्व मिले और रीवा का भी स्थान मंत्रिमंडल बने, ऐसी सबकी इच्छा होगी। उपचुनावों को लेकर कांग्रेस का ये दावा है कि जिन अभी जो सर्वे किया गया था उनके अनुसार कि 25 में से 24 सीटें, हालांकि अब तो 27 सीटों पर होगा, 25 में से 24 सीटें कांग्रेस की झोली में आने वाली हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है? अब ये कांग्रेस को मैं क्या कहूँ, कांग्रेस कैसा विचार करती, पहले जो हैं उनको तो रोक के रखें। वही सब भगे चले आ रहे हैं, वही सब छोड़ रहे हैं। तो पहले तो अपने गाड़ी में जो सवारी बैठी है, प्रयास ये करें कि सवारी उतर देना पावे। पहला प्रयास तो ये करें। जीतना तो बात का है और ये जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ना हमको कहना चाहिए कि हम 27 जीत रहे हैं, ना उनको कहना चाहिए। जनता के ऊपर जनता मालिक होती है, जनता तय करेगी कि किसको कितनी सीट देनी है। और मुझे जो दिखाई पड़ता है, कांग्रेस के भीतर जो अंतर्कलह है, जो गुटबाजी है, जो व्यक्तिगत आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, वो कांग्रेस को जब तक डुबो नहीं देंगे तब तक वो मानने वाले नहीं हैं। और हमको कुछ करने के, भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के भीतर कांग्रेस को ही हराने का काम कांग्रेस की ही लोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम उसमें चिंता नहीं करते हैं। अगर एक आखिरी सवाल कि अगर आपको मंत्री बनाया जाता है भविष्य में उपचुनावों के बाद, तो रीवा की जनता, देवतालाब की जनता क्या आशाएं रखे आपसे और किस हद तक विकास के कामों को प्राथमिकता मिलेगी? विकास तो हो ही रहा। सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी के, विकास होंगे। फर्क केवल ये पड़ता है कि थोड़ा सा यदि प्रतिनिधित्व मिल गया तो थोड़ा विकास में तेज़ी होती है, नंबर 1। नंबर 2, यदि लोगों की अपेक्षा ये है कि उनका प्रतिनिधि जो बना है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जन कल्याण का काम करे, तो अपनी भूमिका जिसमें दायित्व का हम निर्वहन कर सके, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और प्रयास ऐसा किया जाएगा, जो बनता है वो सभी प्रयास करते हैं, करना भी चाहिए उसी दिशा में। ऐसी कोई कल्पना का ये सवाल है कि हम बन जाएंगे तो क्या करेंगे, बन जाए तो फिर बताएंगे क्या करेंगे, तो सब देखबे करेंगे कि क्या कर रहे हैं। चलिए, बहुत बेबाकी के साथ हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने वाले ये थे वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम जी, जिन्होंने बड़ी ही साफगोई से, बड़ी ही बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।